हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग की मेन टॉपिक है ग्रेडिंग प्रणाली। तो ग्रेडिंग का अर्थ क्या होता है? ग्रेडिंग मतलब जैसे कि आप जानते हो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इसी को ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे कि परफॉर्मेंस, बच्चे का जैसा परफॉर्मेंस होता है, जैसा एग्ज़ाम जाता है, उस हिसाब से ग्रेडिंग मिलता है। ग्रेडिंग इसलिए चालू किया गया था, पहले मार्क्स होता था यानी कि नंबर होते थे, क्योंकि कई बच्चे जो हैं एक नंबर से आगे पीछे रहते थे, तो उनको लोग कहता था एक नंबर ले आता तो तू और भी अच्छा होता। पेरेंट्स भी एग्जाम्पल देने लग जाते हैं कि देख तूने 60 लाया, वो 68 लाया, 62 लाया, तो बच्चे जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। कई बच्चे तो खुदकुशी कर लेते हैं। इसीलिए ग्रेडिंग का जो प्रचलन है वो चालू किया गया था। सरकार ने ग्रेडिंग बनाई। पहले तो 11th-12th के लिए ग्रेडिंग प्रक्रिया थी, लेकिन अब जो है सभी क्लास के लिए लागू कर दिया गया। उसके बाद है ग्रेडिंग की परिभाषा। फिलोसफर के माध्यम से लिखोगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। डायग्राम जरूर बनाना है। तो सीधा आपको लिखना है कि ब्लूम के अनुसार ग्रेडिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी की उपलब्धि और वर्गीकृत करने और करके विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। यानी कि वर्गीकृत, किस बच्चे ने कितना नंबर लाया उस हिसाब से ग्रेडिंग करके एक श्रेणी में रखा जाता है। ये ए ग्रेड में, एक बी ग्रेड में, तो वो रखा जाता है, उसे हम ग्रेडिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि नॉर्मन के अनुसार से ग्रेडिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन को निर्धारित मानकों के आधार पर विभिन्न स्तरों यानी कि विभिन्न ग्रेड के व्यक्ति को किया जाता था। यानी कि पहले वो प्रदर्शन देखते थे कि विद्यार्थी ने कैसा किया है, उसके बाद 90 से 100 के बीच में कितने विद्यार्थी, उसको एक अलग ग्रेड में रखा जाता था, अलग श्रेणी में रखा जाता था। फिर 90 से लेकर के 80 के बीच में कितने थे, उनको एक अलग श्रेणी में रखा जाता था। तो इस तरीके से ग्रेडिंग की जाती थी। अब जो है ग्रेडिंग क्या कहलाती है? ग्रेडिंग जब हम छात्रों की योग्यता, उपलब्धि और प्रदर्शन, यानी कि छात्र ने क्या किया, कैसे किया, उसकी योग्यताएं क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, ये जान करके ग्रेडिंग करना। ए बी सी डी और ई तक का ऑप्शन होता है। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ए बी सी डी अगर आपको ग्रेडिंग करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करोगे, तो इसका भी आप लास्ट में देखोगे तो पता चलेगा। इसके प्रकार भी होते हैं। तो पहला है निरपेक्ष ग्रेडिंग। निरपेक्ष ये होता है कि पहले से तय होता है। अब ये मत कहना निष्पक्ष अलग होता है, निरपेक्ष अलग होता है। निरपेक्ष जो होता है वो जो मानक के आधार पर ग्रेड किया जाता है, यानी कि 90% है, 80% वालों को ए बी मिलता है, 90% वालों को ए मिलता है, इस तरीके से मानक के आधार पर। और दूसरा होता है सापेक्ष ग्रेडिंग, यानी कि छात्र का प्रदर्शन दूसरे छात्रों की तुलना करके, यानी कि वहाँ पर 2 छात्र है, इसने कैसा किया, उसने कैसा किया, उसके अकॉर्डिंग ग्रेड बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ग्रेडिंग के उद्देश्य यही है कि छात्रों का प्रदर्शन सरल और स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। उसमें ग्रेडिंग करते समय कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुलना के दबाव को कम करने के लिए, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेडिंग इसलिए बनाया गया क्योंकि पेरेंट्स को भी होता था कि हमारे बच्चे एक नंबर के कारण उससे पीछे कैसे रह सकता है, वो फर्स्ट क्यों नहीं आया, तो इसलिए 90 से लेकर 100 के बीच का एक ग्रेडिंग बना दिया जाता है, ए ग्रेड, और 80 से 90 के बीच बी ग्रेड। तो इस तरीके से ग्रेडिंग करते हैं। अब हम देखेंगे ई ग्रेड तक कैसे बनाते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ग्रेडिंग करना, ग्रेडिंग के लाभ जो हैं वो है तनाव कम करना, यानी कि विद्यार्थी को भी तनाव कम होगा। अब 90 वाले भी खुश होंगे कि मैं ए ग्रेड में हूँ, और 92 वाले भी खुश होंगे, और 99 वाले भी खुश होंगे। तो एक जो तनाव है वो कम हो जाता है, घट जाता है बच्चों का। छात्रों में समग्र क्षमता, यानी कि छात्रों की क्षमता के अनुसार से ग्रेडिंग होना चाहिए। निष्पक्ष मूल्यांकन में मदद करता है, और साफ साफ पता चलता है कि ए ग्रेड वाले को यहाँ रखना है, बी ग्रेड वाले को यहाँ रखना है। सेक्शन का भी पता चल जाता है, और सीखने पर भी ध्यान बढ़ाया जाता है कि ए ग्रेड वाले को ये सिखाना है, बी ग्रेड वाले को ये सिखाना है। अब जो है देखो मैं आपको बताती हूँ कि A1 A2 करके भी आता है। तो कैसे? जैसे 91 से लेके 100 के बीच को A1 कहते हैं, A+1। ठीक है, और 81 से 90 के बीच आप A2 कह सकते हो। अब ए ही है, बच्चा खुश हो रहा है, 90 वाला भी, 80 वाला भी, और 100 वाले भी, है ना। उसके बाद B1 बनाया जाता है। जैसे 71 से 80 के बीच B1, और 61 से 70 के बीच जो नंबर आता है वो B2 कर दिया गया है। वो भी खुश हो जाते हैं बच्चे। अब 51 से 60 वाले C1, और 41 से 50 वाले C2 हो जाते हैं, यानी कि ये सब पास हैं। उसके बाद 33 से 40 वाले D, यानी कि पासिंग मार्क्स। उससे जो कम आता है 21 से 30, तो E1 और E2 रखा जाता है। 20 वाले के 20 एबव जो बच्चे होते हैं उनको E2 रखा जाता है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग की जाती है। अगर आपको भी स्कूल में ग्रेडिंग करने के लिए कहे तो आप इस तरीके से ग्रेडिंग करेंगे।
और अगर एग्ज़ाम में 16 नंबर के क्वेश्चन को ये पूछता है तो आप इस ग्रेडिंग के चार्ट को ज़रूर बनाएंगे, इससे आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए ये ग्रेडिंग जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 4 नंबर में या 16 नंबर में आपको पूछा ही जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये टॉपिक है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सपोर्ट, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।